हेलो बच्चों, सब ठीक है। पीछे वाली क्लास आपने बहुत अच्छे से तैयार कर ली होगी। बहुत अच्छे से तैयार कर ली तो इसमें छोटा सा टॉपिक जो 2 नंबर का और 3 नंबर का मोस्टली पूछा जाता है वो बचा हुआ था आपका कॉमर्शियल सेलार बैटरीज। इम्पॉर्टेंट है, परमानेंटली पेपर में पूछा भी जाता है और आसानी से आप इसको कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है और आसानी से आप इसको समझिए और करिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉमर्शियल सेल्स आर बैटरी। इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉमर्शियल सेल भी कहते हैं और बैटरीज के नेम से भी इसको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बैटरीज। बैटरी का नाम जैसे ही आता है वैसे हम लोग क्या समझते हैं, टॉर्च कहते नहीं। मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, घड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, उसको हम सेल के नाम से जानते हैं। इन्वर्टर बैटरी डिस्चार्ज हो गई, ठीक है, उसको हम सेल नहीं बोलते। तो यहाँ पर जो कॉमर्शियल सेल आपके सिलेबस में है वो कॉमर्शियल सेल और बैटरीज, इनके हमारे पास 2 टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है हमारा वो क्या टाइप है, प्राइमरी। ये हमारा 2 भागों में डिवाइड है, एक हमारा प्राइमरी सेल है और दूसरा हमारा सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी सेल हमारा 2 टाइप का होता है, ठीक है। जो प्राइमरी सेल है इनके 2 हैं। पहला है ड्राई सेल। ड्राई सेल, ड्राई सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ड्राई सेल के साथ साथ हम 2 चीजें और पढ़ते हैं यहां पर। दूसरा हमारा है मरकरी सेल। क्या नाम है इसका? मरकरी सेल। ये हमारे 2 हैं प्राइमरी सेल्स। 2 प्राइमरी सेल्स हैं, पहला हमारा है ड्राई सेल और दूसरा हमारा है मरकरी सेल। ड्राई के नाम से हम लोग क्या जानते हैं, सूखा सेल। अगर ऐसे दिमाग में रखें सूखा सेल, तो ड्राई सेल का यूज हम कहाँ पे करते हैं, एग्जाम्पल अगर हम पहले समझ लें इसका, तो ड्राई सेल को जनरली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, हियरिंग एड, कान वाली जो मशीन होती है, वॉचेस होती हैं, टार्च होती है, ठीक है, फ्लैश लाइटें होती हैं, ठीक है। वॉचेस में जो सेल पड़ा रहता है वो भी ड्राई सेल में आता है और वॉचेस, फ्लैशेस, इनमें सब में यूज होता है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया ड्राई सेल क्या होता है। ड्राई सेल के 2 पार्ट, प्राइमरी सेल क्या होता है, 2 होते हैं, ड्राई सेल और मरकरी सेल के नाम से जानते हैं हम लोग। ड्राई सेल को हम कहाँ पे यूज करते हैं और इसकी वर्किंग होता कैसा है, फिगर आपको बना करके एक्सप्लेन कर देना है। मेन उसका कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन क्या हम पढ़ते हैं, एनोडिक रिएक्शन, एनोड पे क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। कि जैसे वॉच में सेल पड़ा हुआ है, तो वॉच में सेल पड़ा हुआ है तो वॉच क्यों घूम रही है, उसको कुछ एनर्जी मिल रहा है, कुछ पोटेंशियल मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, किसी भी फॉर्म में आप उसको बोल सकते हैं कि पोटेंशियल है या वोल्टेज है। तो जनरली सेल का क्या होता है, वोल्टेज कितने वोल्ट का है। अगर हम घड़ी के रिस्ट वॉच में अगर हम टार्च का सेल लगा दें तो बहुत तेजी से घूमने लगेगी, क्योंकि उसका क्या होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है। तो वोल्टेज ज्यादा होगा जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, फिक्स आपका दिया गया है कि कौन सा सेल किसमें हम यूज करेंगे। अब जरा देखिए इसके टाइप। ये हमारा जो दिया गया है क्या है, ये ड्राई सेल के टाइप है। ये प्राइमरी सेल है तो प्राइमरी सेल का ये टाइप है ड्राई सेल और दूसरा टाइप है आपका ये मरकरी सेल। क्या टाइप है, मरकरी सेल और ड्राई सेल। हमें क्या इसमें पढ़ना है, अगर हम फिगर को ठीक से देखें, फिगर को अगर हम पढ़ ले तो इसकी थ्योरी हम आसानी से कर सकते हैं। मेन आपका थ्योरी है और थ्योरी में क्या है, मेन रिएक्शन है। क्या है, मेन रिएक्शन आपको तैयार करनी है। तो यहां देखिए
सबसे पहला ये सेल जो दिखाई दे रहा है, ये टार्च वाला सेल, मोटा वाला एवररेडी का जो सेल आप पढ़ते देखते हैं वह है, और उसको खोला गया है, ओपन कर लिया गया है। इसमें देखिए ये कार्बन की राड है, ये जो पड़ी हुई है कार्बन की राड है, इसके ऊपर कैप लगा हुआ है, इसको मेटल कैप बोलते हैं। ये कैप दूसरे सेल के पीछे टैब में नीचे चिपकता है जाकर के, मेटल बॉटम जिसको आप बोलते हैं, ये नेगेटिव का काम करता है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो सेल में याद रखिए जो ऊपर कैप गोल गोल लगी रहती है वो क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करती है, जो नीचे लगा रहता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। इसके बाद जो यहां पे ये लगा हुआ है, जब पहला कवर उसका फाड़ेंगे तो आपको जिंक केसेस मिलेगा। क्या मिलेगा? जिंक। ये जिंक का कवर होता है, ये इस जिंक के कवर में पूरा ये बंद रहता है, और इस जिंक के कवर में अमोनियम, पेस्ट ऑफ अमोनियम, ये जो पेस्ट यहां पे भरा हुआ है ये किसका भरा हुआ है? अमोनियम आयन का भरा हुआ है, जिसको हम अमोनियम क्लोराइड से निकाल के लाते हैं। ये अमोनियम आयन का पेस्ट भरा हुआ है जो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ये इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखिए कि एनोडिक रिएक्शन क्या होती है इसकी। एनोडिक रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, एनोडिक जो रिएक्शन आपकी होगी वो यहां पर क्या होता है, जिंक आर कन्वर्टेड टू Zn2+। किस में कन्वर्ट हो जाता है? Zn2+। तो ये क्या हो रहा है यहां पर? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड पर क्या होता है? कैथोड रिएक्शन क्या होती है? यहां पर अमोनियम आयन, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये ब्लैक फॉर्म में होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कवर करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया बाहर निकाल देता है और MnO और OH+2NH3 इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? रिडक्शन। ठीक है, ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाती है। क्लियर? तो ये मेन आपको तैयार करना है, और तैयार करने के साथ साथ आपको ओवरऑल रिएक्शन भी इसकी शो करनी है। क्या करनी है? ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी इसकी? देखिए, इसको ऐड करना है, Zn2NH4 पॉजिटिव प्लस MnO2, इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या? Zn2 प्लस 2Mn, MnO OH+2NH3। ये ओवरऑल रिएक्शन आपकी हो जाती है कैथोड पर और एनोड पर। अब दो ये मेन आपका है, यही क्वेश्चन आपका आएगा कि यहां पर जो रिएक्शन होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमें बैटरी, यानी ये जो सेल हमारा है ये वर्क करता है। यहां पर जिंक केसेस का काम क्या है? जिंक यहां पर क्या कर रहा है? देखिए मेटल कैप लगा हुआ है ये। अब मेटल कैप के साथ साथ जिंक का काम क्या है? जिंक यहां पर ऑक्सीडेशन का काम करता है, और अमोनियम आयन का जो इसके अंदर जिंक के अंदर पेस्ट भरा हुआ है ये किसका काम करता है? रिडक्शन का, यानी कैथोड पे रिएक्शन करता है। जब ये रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, और जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा तो पोटेंशियल आपको मिलेगा, यानी वोल्टेज मिलेगा। तो इसका जो वोल्टेज होता है, इस सेल का जो वोल्टेज है, वोल्टेज मैक्सिमम 1.2 टू 1.5 वोल्ट, इतना वोल्ट इसके ऊपर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? 1.2 टू 1.5 वोल्ट।
इतना आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली क्या करेंगे, ये बनाने के लिए कभी कभी पूछा जाता है, बाकी रिएक्शन आपकी ज्यादातर इसमें पूछी जाती है, तो इसको आप नोट करिए। नोट कर लिया। अब देखिए दूसरा जो सेल है आपका, दूसरा सेल क्या कह रहा है, मरकरी सेल है इसका टाइप। दूसरा जो इसका टाइप है वो मरकरी सेल है। ये ऐसा सेल आपने कहां देखा है, ऐसा सेल जनरली आपने वाल्सेस में देखा है, हियरिंग एड में देखा है, ठीक है। छोटा सा सेल जो लगा रहता है, इसको ओपन किया गया है। तो ये जो है सेल कैन है, ये आयरन और स्टील का होता है। ये जो लगा हुआ है ये सेल कैन है। ये यहां पे सेपरेटर लगा हुआ है, ये ऐसे। यहां नीचे जो आपका है ये गैस्केट लगा हुआ है, ये यहां पर एनोड का काम कर रहा है और ये एनोड रिएक्शन का काम कर रहा है। सेल कैन है और ये कैथोड का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे सेपरेटर के नीचे कैथोडिक है, उसके ऊपर क्या है, ये पार्ट आपका एनोड है और ये आपका पार्ट कैथोड है। यहां भी आपका इंपॉर्टेंट क्या है, इस सेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आपकी है वो क्या है, यहां पर भी आपकी मरकरी सेल जो आपका है सेम वही काम करेगा। एनोडिक रिएक्शन है, यहां पर ZnHg मरकरी सेल है ना, तो एनोड पर एनोडिक रिएक्शन जो होगा वो ZnHg यानी जो जिंक है वो मरकरी से मिक्स है। मरकरी में जिंक को डाला गया है और हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है 2OH नेगेटिव, ये यहां पर रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा, एनोड पर ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा और H2O में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करेगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या करता है, कैथोडिक रिएक्शन है। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड का मतलब क्या हुआ, यहां पर रिएक्शन आपकी क्या होगी, यहां पर जो रिएक्शन थी वो एनोड पर हो गई। एनोड पर यहां पर जिंक अमलगम भरा हुआ है, मरकरी सेल है, जिंक अमलगम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, OH नेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल ZnO में कन्वर्ट होगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और क्या करेगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर क्या है, मरकरी ऑक्साइड HgO, कैथोड पर क्या वर्क कर रहा है, HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन। अब ये HgO किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, Hg बनाता है। ये Hg यहां पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो किसमें, 2OH नेगेटिव में आ जाएगा। उल्टा रिएक्शन हो गई, यहां पे 2OH था, यहां पे भी 2OH में कन्वर्ट हो गया, ठीक। आगे बात समझ में। तो जो जहां पे फिल किया गया है, जहां पर जिसको डाला गया है, वहां पर रिएक्शन क्या कर रहा है, यानी यहां पर इस वाले पार्ट में क्या रिएक्शन हो रही है, इस वाले पार्ट में क्या रिएक्शन हो रही है। तो हमारा एनोडिक रिएक्शन क्या हो रही है, जिंक अमलगम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, कैथोडिक में HgO और H2O मिलकर के क्या बना रहा है, Hg प्लस 2H नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन में ZnHg प्लस HgO प्लस H2O, हालांकि H2O कैंसिल हो जाएगा उधर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम ना लिखें तब भी आपका हो जाएगा। अब हमारा बचता है क्या, ZnO प्लस Hg लिक्विड। ये ओवरऑल रिएक्शन आपकी हो गई मरकरी सेल की। तो हमें याद क्या करना है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या हो रही है, कौन सा पेस्ट इसके अंदर भरा हुआ है, कौन सा कैथोड पे भरा हुआ है, कौन सा एनोड पे भरा हुआ है।
ये मर्करी सेल की वर्किंग हो गई। ठीक है, तो ये हमारे दो तरीके के ड्राई सेल हैं जो आपके सिलेबस में है। पहला हमारा क्या है, ड्राई सेल, दूसरा हमारा क्या है, मर्करी सेल। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी सेल। और ये जो प्राइमरी सेल होते हैं ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं, नॉन रिचार्जेबल, यानी एक बार खत्म होने के बाद इनको हम फेंक सकते हैं, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। इसका जो वोल्टेज था वो 1.2 to 1.5 वोल्ट था और इसका जो वोल्टेज होगा वो 1.35 वोल्ट में कन्वर्ट होगा। ये भी क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए। ये तो ये रिचार्जेबल दोनों नहीं है। ठीक है, रिचार्जेबल जो सेल होते हैं वो कौन से सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं। उनको हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी सेल। अब दूसरा पार्ट है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं, दो हमारे पास सेकेंडरी सेल है, एक हमारे पास लेड स्टोरेज है और दूसरा हमारा निकल कैडमियम स्टोरेज है। अब लेड स्टोरेज ये से सेल हमारे कहां पे, ये दूसरे तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। यहां पर क्या होता है, सेकेंडरी सेल में कई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, देखिए 2 2 4 2 6 3 यहाँ पे प्लेटें बनी हुई हैं, 6 प्लेटें बनी हुई हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 ही तो इलेक्ट्रोड थे आपके, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को आपस में जोड़ करके क्या बनाया गया, सेकेंडरी सेल में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये जो सेकेंडरी सेल हमारा होता है ये रिचार्जेबल होता है, रिचार्जेबल। इनको आपने कहां देखा है, इनको आपने कहां देखा है, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका है कार में जो बैटरी लगी रहती है, इन्वर्टर बैटरी आपकी लगी रहती है, मोटर में जो लगी रहती है बैटरी वो चार्जेबल है। तो रिचार्जेबल मतलब रिचार्ज इनको किया जा सकता है। तो अभी तक तो रिएक्शन वन साइड में हो रही थी, अब रिएक्शन सेकेंड साइड में भी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो सेकेंड साइड में जब स्टार्ट होती है लेड स्टोरेज बैटरी, तो इसको हम लोग, इसका जो सेल होता है, इसके इस सेल को हम लिखते हैं PbSO4 और यहां पर क्या हुआ, ये लगा दिया आपने SO4, H2SO4 यहां पे फिल किया, फिर आपने क्या किया, PbO2 डाला और Pb को बाहर निकाला। ये आपका मेथड है लिखने का। ठीक है, PbO2 ये सेल लिखने का मेथड है। इसको जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी रिएक्शन आपको देख रही है, रिएक्शन क्या देखेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी की जो रिएक्शन है, एनोड पर क्या होता है, Pb और SO4 आपस में मिलते हैं। क्या, Pb और SO4 कहाँ आया, H2SO4 से आया, ये रिएक्शन करता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या बना लेता है, PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और कैथोडिक जो रिएक्शन होती है, कैथोडिक जो इसका पार्ट है वो क्या करता है, PbO2 और 4H लेड डाइऑक्साइड, यहां से क्या निकले H+, भाई SO4 Pb के साथ रिएक्शन कर रहा है और जो इसका पॉजिटिव पार्ट था वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, PbO2 के पास रिएक्शन कर रहा है, डिकम्पोज हो गया H2SO4 प्लस 2 2 4 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, किस में कन्वर्ट होकर के जाएगा, PbSO4 + 2H2O, PbSO4 + 2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन इसकी होगी, ये कब हो रहा है, ये कब हो रहा है, जब करंट दे रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ करंट, मतलब जब हमको इससे एनर्जी मिल रही है तब ये रिएक्शन हो रही है। क्योंकि यहां पर डबल रिएक्शन होगी, जब ये वायर में इससे करंट जाएगा, मतलब जब बैटरी सप्लाई करेगी तब ये रिएक्शन हो रही है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, Pb +
PbO2 प्लस 2H2SO4 इसमें कन्वर्ट हो गया, और PbSO4 दो जगह, तो किस में कन्वर्ट हो गया, 2PbSO4 प्लस 2H2O। ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। और ये रिएक्शन आपकी है लेड स्टोरेज बैटरी, यानी चार्जेबल, रिचार्जेबल नहीं है, चार्जेबल। ठीक है, जब ये करंट आपको दे रहा होता है, याद करिए, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया। अब देखिए दूसरा इसमें क्या है, अब देखिए चार्जिंग पॉइंट पे क्या होगा, जब हम रिचार्ज करेंगे यानी रिचार्जिंग पे, तो एनोड, अब उल्टा रिएक्शन हो जाएगी। उल्टा क्या रिएक्शन होगी, जो कैथोड पर हो रही थी वो एनोड पर हो जाएगी। उल्टा रिएक्शन PbSO4 प्लस 2H2O, तो किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। और एनोड पर, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो उतनी रिएक्शन की उल्टी हो जाएगी, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और गिवन किस में हो जाएगा, Pb प्लस SO4 डबल नेगेटिव। तो ये जो हमारा पॉइंट आता है, ये चार्जिंग का पॉइंट आता है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगी, ओवरऑल जो रिएक्शन होगी वो पहले की अपेक्षा क्या होगी, उल्टा हो जाएगी, क्योंकि हम पहले करंट ले रहे थे, अब हम करंट क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। इतना ध्यान आपको देना है इसमें। अगला देखिए निकिल स्टोरेज में क्या है, इसी का दूसरा एग्जांपल है आपका निकिल स्टोरेज। निकिल स्टोरेज अनदर रिचार्जेबल, चार्जेबल आपका सेल है। तो निकल यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट इसकी काम, ये काम कर रही है, ये लगा हुआ है आपका सेपरेटर, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट आपकी काम कर रही है। ठीक है, तो ये आपका जो आपका यूज हो रहा है सेल, ये लॉन्गर लाइफ के लिए यूज होता है। किसके लिए, लॉन्गर लाइफ, बट एक्सपेंसिव होता है आपका, ये ध्यान रखिए। और इसका वोल्टेज जो आपका होता है वो 1.4 वोल्ट में आता है। किसमें आता है, 1.4 वोल्ट। ठीक है, इसमें दिया जाता है एक्सपेंसिव। अब देखिए करना क्या है, यहां भी एनोडिक रिएक्शन आपकी है। एनोड पे जो रिएक्शन आपकी हो रही है, तो निकिल कैडमियम स्टोरेज, तो यहां पे कैडमियम का यूज होगा। तो यहां पर Cd प्लस 2OH नेगेटिव ये रिएक्शन करेगा, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CdO में कन्वर्ट हो जाएगा, कैडमियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव होंगे, कैथोडिक। अब देखिए यहां पर, ये जो यहां पर दोनों बना लीजिए, ये आपका होगा डिस्चार्ज रिएक्शन, और ये हो जाएगी आपकी चार्जिंग रिएक्शन। अगर हम Cd प्लस OH कन्वर्ट होगा जब वो इलेक्ट्रिसिटी आपको देगा, और जब वो चार्ज करेगा तो ये रिएक्शन होगी, यहां से ये कन्वर्ट करेगा इसमें तब चार्ज होगा, और जब ये कन्वर्ट होगा इसमें तब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको देगा, यानी डिस्चार्ज हो रहा है, खत्म हो रही है उसकी बैटरी। ठीक है, तो ये एनोड पर हो गया। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर निकल लगा हुआ है, 2NiOH का होल थ्राइस इसमें कन्वर्ट होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, और ये कन्वर्ट किसमें होगा, वही कन्वर्जन यहां भी आ जाएगा आपका, 2NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2OH नेगेटिव, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी हो रही डिस्चार्ज पर, और ये रिएक्शन हो रही है आपकी चार्जिंग पर।
तो दोनों चीजें आपको लिखनी, चाहे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें और या फिर अलग अलग रिप्रेजेंट कर दें। पहले आप डिस्चार्जिंग की रिएक्शन लिख लें, फिर आप चार्जिंग की रिएक्शन। जैसे मैंने लेड स्टोरेज में बताया, लेड स्टोरेज से ज्यादा ये लॉन्गर लाइफ में होता है, लंबे समय तक ये रहता है। लेड स्टोरेज इतना लंबे समय तक नहीं रहता। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल की वर्किंग। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है, यहां पर आपको याद ये रखना है कि सेल के अंदर रिएक्शन कहां पे होती है और उसके अंदर क्या भरा रहता है, उसका वोल्टेज क्या है, उसका यूज क्या है। ठीक है, तीन चीजें आपको ये तैयार रखनी है। अगला जो सेल हमारा है वो क्या है, फ्यूल सेल है। अब हम फ्यूल सेल के बारे में आपको बताते हैं। हो गया। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, फ्यूल सेल पर चलते हैं। क्या होता है फ्यूल सेल? फ्यूल सेल अनदर टाइप का आपका फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल और गैल्वेनिक सेल, ये क्या है, गैल्वेनिक सेल है। इन विच द एनर्जी ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मेथेनॉल ईटीसी डायरेक्टली ये कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इसकी डेफिनेशन है फ्यूल सेल की। इसमें क्या है, मेन डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनको डायरेक्ट इनसे एनर्जी मिलती है। फ्यूल सेल हमारे जो होते हैं ये जनरली जो इनका जो रिएक्शन होता है उसमें हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वर्क क्या है, ऑक्सीजन यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो हमारी है हाइड्रोजन जो हमारी है वो एनोडिक रिएक्शन करती है। अब एनोड पर क्या होता है, यहां पर देखिए एनोड, एनोड पर जो रिएक्शन होती है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी OH नेगेटिव के साथ मिलती है। OH नेगेटिव ये हाइड्रोक्साइड आयन है, इसके साथ रिएक्शन करेगी और ये कन्वर्ट किसमें हो जाती है, ये कन्वर्ट होती है वाटर और +2 इलेक्ट्रॉन में, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। और कैथोड पर क्या होता है, कैथोडिक जो रिएक्शन है वो कैथोडिक रिएक्शन क्या कहती है, O2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4, 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, फोर इलेक्ट्रॉन प्लस 4OH, 4OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ओवरऑल जो रिएक्शन इसकी होगी वो क्या हो जाएगा, H2 प्लस O2 गिवन 2H2O, ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन होगी। इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाटर वाटर आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बचेंगे। OH आपका कन्वर्ट होकर के यहाँ पर 2 है और 2 से मल्टीप्लाई 4 OH आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। तो रिएक्शन इसकी कैथोडिक और एनोडिक बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको ये बताना है कि फ्यूल सेल हम क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन क्या है। तो फ्यूल सेल यूज करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, पहला तो है हाई इफिशियंसी। इसकी इफिशियंसी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, इफिशियंसी हाई मतलब आप जान गए कि अगर हम 10 किलो लेते हैं
तो पूरी वेस्ट नहीं होती। मतलब जैसे पेट्रोल हमने 1 लीटर लिया तो उसका माइलेज कितना हुआ, 30 का, 25 का, 40 का, और यहां पर इफिशियंसी आपको हाई मिल जाती है। दूसरा, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो एक कंटिन्यूअस सोर्स इससे मिलता है, लगातार ये एनर्जी हमको देती रहती है। और तीसरा जो इसका पॉइंट है, पॉल्यूशन लेस। क्या है ये? पॉल्यूशन लेस, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता इसमें, इसलिए इसका फ्यूल सेल का हम ज्यादा यूज करते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हो रही है, यहाँ पे बर्न हो रही है। हाइड्रोजन एक फ्यूल का काम कर रही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसका जो वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम 1.23 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। ये आपका फ्यूल सेल। ठीक है, समझ गए अच्छे से? तो ये जो 3 हमने 4 आपको बताए, एक हमने आपको ड्राई सेल के बारे में बताया। ड्राई सेल हमारे 2 थे, ये हमारा आता है प्राइमरी सेल में, और सेकेंडरी सेल में भी 2 चीजें आपको पढ़नी है, और 2, 2, 4 और 5वां जो पॉइंट है आपका फ्यूल सेल पढ़ना है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहां पर कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाद में ना कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं, इंपॉर्टेंट आ गया। ठीक है, जनरली क्वेश्चन बनता है, और जनरली इनके वोल्टेज पे काम होता है, वोल्टेज पे क्वेश्चन बनता है। जनरली इनके एनोड पर रिएक्शन कौन सी हो रही है उस पर काम करता है, कैथोड पे कौन है उस पर रिएक्शन वर्क क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज आप अच्छे से तैयार करिए। अगली क्लास में हम आपको इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल के 3 क्लासेस आपको देंगे। पहली न्यूमेरिकल आपका होगा नर्स इक्वेशन बेस्ड, ऑल नर्स इक्वेशन, और दूसरा जो न्यूमेरिकल आपका होगा वो इलेक्ट्रोलाइट्स पे होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे, वहां पे न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। और तीसरा जो न्यूमेरिकल आपका होगा वो कॉमन यानी मिसलेनियस, एक इसका तो एक उसका। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को अच्छे से तैयार करिए, पूरे 9 नंबर अचीव करिए। और 9 नंबर जब पूरे अचीव करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 9 नंबर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 9 नंबर पूरे पक्के, तो आप मान लीजिए 90 प्लस आपके पक्के 100%। मैं गारंटी देता हूं कि अगर जितनी भी क्लासें मैंने आपको दी है, अगर एक एक क्लास आप अच्छे से पढ़ लेते, कमेंट करते, कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए और क्वेश्चन को पूछिए, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, अगली क्लास में हम आपको क्वेश्चन कमेंट डाल दीजिए, अगली क्लास में उसका आंसर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको तैयार करिए। अगली क्लास हमारी मिलती है न्यूमेरिकल और करोजन।